ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा पूरे YouTube पर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्री में कर्मकांड कैसे सीखे। एकदम शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। विशेष करके जो पंडित जी लोग हैं वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स आपको देने वाले हैं जिससे आप फ्री में एकदम डिटेल में कर्मकांड सीख सकते हैं। बस आपके अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए, एक चीज होना चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखना है, और एक लास्ट में आपको लग्न बताऊंगा कि कैसे आप बढ़िया तरीके से पूरे कर्मकांड को अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक महान या अच्छा पंडित बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान चैनल। देखिए, फ्री में कर्मकांड सीखने का एक बहुत सुंदर ट्रिक है कि आप YouTube के माध्यम से भी सीख सकते हैं, पुस्तकों से भी सीख सकते हैं। पहले मैं बताता हूं कि कैसे पेड तरीके से या कहीं जा करके कर्मकांड सीखा जाता है। देखिए, हम लोग क्या था कि हम लोग बचपन में गुरुकुल में गए, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया हूं, और वहां से अध्ययन करने पर क्या होता है कि उस समय आपको मोबाइल इत्यादि से बहुत दूर रखा जाता है। जब आप किसी भी गुरुकुल में जाइएगा तो वहां फोन अलाउ नहीं होता है। अब सुन रहे हैं कि कुछ गुरुकुलों में फोन अलाउ कर दिया गया है, लेकिन आए दिन वहां से खबर आती है कि कोई बच्चा का मन नहीं लग रहा है तो कोई विद्यालय छोड़कर चला गया, तो कोई अपने गार्जियन को कुछ भी बता देता है, और इस प्रकार से लोग गुरुकुल को छोड़ करके चले जाते हैं। जब मोबाइल आपके पास होगा गुरुकुल में तो आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप काशी रहिए या कहीं के भी गुरुकुल में। आज तो पूरे भारत में बहुत सारे गुरुकुल खुल चुके हैं और प्राचीन समय में भी थे, लेकिन बीच का जो पीरियड था 1980 से लेकर के और आप कह सकते हैं कि 2018-17 तक बहुत सारा गुरुकुल नहीं था। केवल काशी में ही बहुत सारे गुरुकुल थे, या आप कह सकते हैं उज्जैन इत्यादि में या दक्षिण भारत में गुरुकुल कुछ थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सभी जगह गुरुकुल खुलने लगे हैं। जो भी अध्यापक लोग पढ़ करके आ रहे हैं तो अपने एरिया में गुरुकुल खोल रहे हैं। तो अगर आपके तरफ भी कोई ऐसा गुरुकुल है तो वहां जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि वहां पे मोबाइल लेकर के नहीं जाए और बढ़िया तरीके से आप वहां गुरुकुल में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है कि फ्री में कैसे कर्मकांड सीखे, तो आप YouTube पर सर्च कीजिए जो भी आपको देखना है। देखिए, क्या होता है कि हम लोग खोजते नहीं हैं। बहुत से लोग हमारे WhatsApp पर भी मैसेज करते हैं कि आप ये पूजन का विधि बता दीजिए, आप शिलान्यास कैसे करते हैं यह बता दीजिए, आप यह बता दीजिए कि पंचांग से मुहूर्त कैसे निकालते हैं, आप यह बता दीजिए कि पंचांग देखते कैसे हैं। मैसेज ऐसे लोग बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप YouTube पर सर्च बटन आता है जो आपके बगल में आ रहा होगा, इस सर्च बटन को आप खोलिएगा ऐसे, ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूं, आप देखिएगा। सर्च बटन आया और यहां पे आप सर्च कीजिए कि शिलान्यास कैसे करते हैं, आसान ज्ञान। बगल में आसान ज्ञान लिख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का वीडियो आ जाएगा। या आप देख सकते हैं कि न्यू पूजन कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण विवाह कराना कैसे सीखे, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, और भी बहुत से लोगों का वीडियो आ जाता है। तो आप वहां से पूरे वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो देख करके सीखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि केवल वीडियो देख करके आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। वीडियो देख करके आप उस चीज का, जैसे मान लीजिए आप विवाह का वीडियो देख रहे हैं, तो विवाह के वीडियो में आप 50 या 60% सीख जाएंगे कि विवाह कैसे कराते हैं। 30% आपको फील्ड में जाकर के सीखना होगा। फील्ड यानी कि आप किसी यजमान के यहाँ जाइए जहाँ विवाह हो रहा है, वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ विद्वान बन करके नहीं जाइए। सबसे पंडितों में गलती क्या होता है कि वो कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ गलती देखने लगते हैं। चाहे वो नए उम्र के पंडित हो या आप पहली बार कर्मकांड करा रहे हो, या थोड़ा जानते हो या ज्यादा जानते हो, क्या पता ऐसा कौन सा, मतलब कह सकते हैं कि दुर्गुणता ब्राह्मणों के खून में हो चुका है कि वो सबसे पहले कहीं जाएंगे तो वो वहाँ पे गलती ही देखते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं या किसी भी पंडित का बात कर रहा हूं जो जाते हैं पूजन पाठ में, तो वहां जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यह आचार्य कौन सी गलती कर रहा है। भले उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, भले मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहीं जाऊंगा तो ये मेरा स्वभाव ही है। किसी भी पंडित का स्वभाव है कि वहां गलती देखने लगते हैं। वहां गलती आपको नहीं देखना है। हो सकता है वो सामने वाले जो पंडित जी हैं आपसे मंत्र उनको कम याद हो, लेकिन विधि उनको पूरा याद है, तभी वो वहां पे आए हुए हैं। तो आप केवल उनसे विधि सीखिए, उनका सम्मान कीजिए। मैं भी पहले मेरे में क्या था कि मैं नए गुरुकुल से सीख कर आया था, तो मैं जहां भी पूजन कराने जाता था पहले ही बोल देता है ये गलती मंत्र बोल रहे हैं, ए पुरुषोक्त का ये मंत्र गलती बोल रहे हैं, ये मंत्र सही नहीं पढ़ रहे हैं, ये विधि इनका सही नहीं है, ये सब होने लगता था। लेकिन अभी भी होता है, लेकिन मैं दबा करके रखता हूं और मैं बहुत सम्मान करता हूं पंडितों का, चाहे वो कम जानने वाले हों या बहुत जानने वाले, फिर भी मैं उनके बगल में बैठ जाता हूं। मैं परसों ही गया हुआ था एक विवाह में,
तो वहाँ क्या हुआ था कि एक पंडित जी बैठ करके करा रहे थे, कम जानकार थे, यानी कि मंत्र इत्यादि उनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, लेकिन पूजन बढ़िया करा रहे थे, यानी कि विधि उनको पूरा ज्ञान था। तो हम गए उनके बगल में बैठ गए, संयोग से वो मुझे पहचान रहे थे कि मैं आपका वीडियो इत्यादि देखता हूँ आकाश जी, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं बोला उनसे कि आप एकदम निडरता पूर्वक पूरा पूजन कराइए, मैं कहीं कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ आप जो मंत्र उठाएंगे शुरू करेंगे वही मैं बोलूँगा। तो इस प्रकार का आपका मेंटालिटी होना चाहिए, तब आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। तो आप प्रयास कीजिए कि बिना दक्षिणा का केवल जाकर के बैठिए और उस विधि को देखिए। कहीं शिलान्यास हो रहा है, कोई पूजन हो रहा है, वहां जाकर के आप 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे तो आपको नई चीजों का जानकारी होगा, क्या सामान कैसे मंगाते हैं, कौन सी सामग्रियों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये सब आप वहां से सीख सकते हैं। 30% हो गया और 60% आप यूट्यूब से सीखे, 30% जाकर के आप मार्केट में यानी कि फील्ड में सीखे और 10% आपको खुद मेहनत करना होगा। 10% कहने के लिए है, लेकिन मेहनत आपको 100% करना होगा। पुस्तक का अध्ययन और अभ्यास आपको एकदम जम करके करना होगा, तब उस विधि का आपको विधिवत तरीके से ज्ञान होगा। हाँ, जो भी आप जैसे मान लीजिए विवाह करा रहे हैं तो विवाह का कोई बढ़िया सा पुस्तक ले लीजिए, उस पुस्तक को डिटेल में पढ़िए। आप चाहें तो हमारा भी पुस्तक आ चुका है दिव्य विवाह संस्कार पद्धति, वो भी आप ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध हैं, कोई पुस्तक लीजिए और उस पुस्तक को गहराई से अध्ययन कीजिए। दिक्कत क्या है कि लोग पुस्तक पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक जगह मैं विवाह में गया हुआ था तो वहां एक पंडित जी बैठे हुए थे और वो विवाह करा रहे थे। पूरा विवाह संपन्न हो गया, मैंने उन्हें कहीं नहीं टोका, वो चाहे जैसे करा रहे थे, मैं उन्हें कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब विवाह संपन्न हो गया तो हम लोग मंडप से बाहर निकले तो मैंने पूछा, पंडित जी एक चीज बताइए कि आपने हवन क्यों नहीं कराया, पूरा विवाह में आपने हवन कराया ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए आकाश जी, क्या है कि मड़वा में हवन नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि माड़ों में, अब अगर आप बिहार में मंडप को मड़वा कहा जाता है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मड़वा में हवन नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है क्योंकि अगर मड़वा में आग जला दिए तो फिर जीवन में भी अग्नि जलने लगेगा, दोनों में कला होने लगेगी। हम कहें बड़ी अच्छा चिंतन करते हैं आप, ये कहाँ से आपको दिमाग में आया? तो नहीं, हम पूर्वज काल से देखते आ रहे हैं, बहुत से लोग कराते हैं, हमारे पूर्वज में आज तक किसी ने नहीं कराया मंडप में हवन, तो हम कैसे करा देंगे? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो कम से कम पुस्तक भी तो आपको देखना चाहिए। आपके पूर्वज लोग कहीं से भी कर्मकांड कराते होंगे तो कोई ना कोई पुस्तक का तो उनका आधार होगा। तो बोले कि नहीं, सीख करके तो नहीं आए थे, तो फिर कहीं ना कहीं पुस्तक तो पढ़े होंगे। तो हाँ, पुस्तक तो पढ़े होंगे। तो हर पुस्तक विवाह वाले में हवन की विधि दी हुई है, आप देखिए और कहीं कहीं कराने का प्रयास कीजिए। अब उनकी एक और मजबूरी थी कि लोग मानेंगे ही नहीं क्योंकि मैं कहीं भी कराता नहीं हूँ। तो हम कहें बताइए, ये ऐसा सिस्टम आप बना चुके हैं कि आपको कहीं भी विवाह इत्यादि या कोई भी संस्कार करा रहे हैं तो आपको खुद समस्या हो जा रही है, आप खुद फंस जा रहे हैं। कोई पंडित आ जाए और आपको पुस्तक दिखाए तो आप क्या करेंगे? तो इसी प्रकार से होता है कि पुस्तक को बहुत गहराई के साथ अध्ययन करना पड़ता है। मान लीजिए आप गृह प्रवेश करा रहे हैं तो गृह प्रवेश का कोई बढ़िया सा पुस्तक देखिए, पढ़िए। अगर आप कोई जपान अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई यज्ञ इत्यादि करा रहे हैं तो उसका पुस्तक पढ़िए। ऐसे पुस्तक का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारा उपलब्ध है। मैं आपको केवल कहना चाहता हूं कि आप पुस्तकों का संग्रह अपने पास रखने का प्रयास कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। ये पुस्तक आपको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि YouTube पर आप हर पूजन को सीख सकते हैं। बहुत सारा पूजन का वीडियो YouTube पर आज के समय में उपलब्ध है। एक पर एक अच्छे पंडित जी लोग उपलब्ध हैं जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं, आप उनकी वीडियोज देखिए। हमारे चैनल पर रुद्राष्टाध्यायी से लेकर के सभी पूजन पाठ इत्यादि सिखाया गया है। एक श्राद्ध कर्म पर अभी हमने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन प्रयास करूंगा कि उस पर भी वीडियो डालने का, और आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, उन पर भी मैं प्रयास करूंगा वीडियो इत्यादि डालने का। बस आपके अंदर लगन होना चाहिए। मैं लास्ट में क्या बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा लगन, कि कैसे आप कर्मकांड सीख सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर सीखने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, आप पूरी तरह से नहीं चाहते कि मैं सीखूं, आप केवल चाहते हैं कि थोड़ा सा सीख ले और मेरा काम चल जाए, अपने एरिया में थोड़ा बहुत पूजन करा ले, मेरा काम हो जाए, अगर ये सोच रखेंगे तो आप बिना सीखे हुए भी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? आराम से एरिया में घूमिए, आपको लोग पंडित जी समझते ही हैं, कुछ भी कराइए, कुछ भी बोलिए, लोग उतना टोकने वाले हैं नहीं।
लेकिन दिक्कत कब होगा, जब आप अपने एरिया से निकलेंगे या आपके एरिया में कोई अच्छे पंडित का एंट्री होगा, तो फिर देखिएगा कि आपको धीरे धीरे लोग वहां से निगलेक्ट करने लगेंगे। मैं बहुत से ऐसे एरिया में जाता हूं जहां उन पंडित जी का बहुत पहले से दबदबा है, लेकिन जब हम लोग यज्ञ कराते हैं तो बहुत लोग संपर्क हमसे करते हैं कि आप बहुत अच्छा तरीके से यज्ञ कराते हैं, तो कृपया आप हमारे गांव में आइए, हमारे ही एरिया में कराइए, हमारे यहाँ सभी पूजन आप ही कराइए, मैं पहले वाले पंडित जी को नहीं बुलाऊंगा, जिनको पुरोहित भी कहा जाता है। तो मैं कहता हूं, उनको तो समझा देता हूं कि नहीं, आप हमें बुलाइए, अच्छी बात है, लेकिन उन पंडित जी को भी आप साथ में रखिए जो पुरोहित जी हैं, क्योंकि वहीं आपके घर के छोटे मोटे पूजन सभी वही कराएंगे। केवल बड़ा पूजन कराने के लिए मैं आऊंगा और छोटा पूजन आपका कौन कराएगा, और केवल सब छोटा पूजन वही करा रहे हैं और बड़े पूजन कराने के लिए हम आ जाए तो उन पंडित जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, या ये उचित सिद्धांत भी नहीं है। तो इसलिए उन पंडित जी को भी आप रखिए, ठीक है। तो जानकारी आप इस प्रकार से फ्री में एकदम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार मेरे चैनल को खोलिए, बहुत सी यूट्यूब पर और लोग भी कर्मकांड सिखाते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे, उनके चैनल को देखिए, जिस पर भी से भी आपको संतुष्टि मिले वहां से देखिए और सीखिए। एकदम फ्री में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विशेष करके लास्ट टिप है कि आप पुस्तकों का अध्ययन जितना अधिक से अधिक हो उतना कीजिए। पुस्तक ही आपके दिमाग की बत्ती को खोलेगा और आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं। पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कहीं पेड तरीके से कर्मकांड सीखे, आप हमसे डायरेक्ट कर्मकांड सीखना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पता कीजिए, जल्द ही नया बैच शुरू होने वाला है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको विधिवत तरीके से कर्मकांड एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या आप कुछ समझे? अगर कोई आपका सुझाव है कि किसी और तरीके से भी फ्री में अगर कर्मकांड सीखा जा सकता है, तो आप नीचे मैसेज कीजिए। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए लास्ट तक, अंत तक, और हमसे जुड़े रहिए। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।